कल्कि 2898 एडी की एंडिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दो और जाओ पहले मूवी देख कर आओ, फिर ये वीडियो आगे देखना। तो ये चीज़ मैंने पहले ही वार्न कर दिया है, ये एक पूरे का पूरा स्पॉइलर है। अगर अभी तक आपने मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को मत देखना। अगर देखी है तो चलो घुस जाते हैं इसके एंडिंग के एक्सप्लेनेशन में। तो वीडियो को चालू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं अब इसके एंडिंग की तरफ। तो इसका जो क्लाइमेक्स है वो भाई साहब 30 मिनट का है। क्लाइमेक्स वहीं से शुरू हो जाता है जब भैरवा को, वो जो बंदा है एक जो कि पहले संभाला में रहता था, वो जो भैरवा को वो पहाड़ी के पार लेकर आता है और बोलता है कि बॉस अब हम पहुंच गए हैं संभाला। और भैरवा को लगता है भाई ये तो सामने पहाड़ी है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो किसी तरीके से अपना हिम्मत जुटाता है और वो पहाड़ी में लेके घुस जाता है, जो कवच के अंदर ही कहाँ घुस जाता है, संभाला में। तो अब संभाला में अगर वो घुस गया है, उसके बाद जो सीन होता है मैं उसको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ कि उसके बाद क्या होगा और क्या सीन थी, क्या कैसे था। तो जिन्होंने भी महाभारत नहीं देखी है शायद उनके लिए समझना थोड़ा सा आसान नहीं होगा और उन्हें ये मूवी शायद बोरिंग भी लगी होगी। लेकिन अगर आपने महाभारत नहीं देखी और आपने कल की देखी है फिर भी आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, और अगर आपने महाभारत देखी है और आपने कल की देखी है तो बॉस आप तो हीरो हो। चलो मैं शुरू करता हूँ कि जब वो शंभाला में उस बंदे को लेकर चला जाता है तो एक चीज़ क्या है पता है कि जब उसको शंभाला में लेकर चला जाता है, जो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, चाहे वो प्रभास को ले, क्योंकि प्रभास भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तो ये सारे लोग एक जगह पे चले जाते हैं। कहाँ पे? शंभाला में। लेकिन सबको लगता है कि प्रभास ने ही बुलाया है किसको, मतलब कि जो सुप्रीम यास्किन है उसके आदमियों को, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक वो क्या बोलते हैं, जीपीएस सेट करके बैठा होता है किसकी गाड़ी में, जिससे उनको दीपिका को लेकर आते हैं, यानी कि सुमति को जिस गाड़ी से लेकर आते हैं वहाँ पर ऑलरेडी यास्किन के आदमियों ने एक जीपीएस लगा दिया होता है। अगर आपने मूवी में एक सीन ना मिस कर दिया हो तो लास्ट में जब वहाँ पे फाइट सीन चल रहा होता है, जब दीपिका को लेके आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक सीन होता है, वहाँ पर वो उसकी गाड़ी में जीपीएस लगा देता है, जिससे वो ट्रैक करते रहते हैं कि ये कहाँ जा रही है, और लास्ट में वो ट्रैक कर पाते हैं कि ये संभाला यहीं पर है। उस वजह से सुप्रीम यास्किन विथ अपनी पूरी ऑल फोर्सेस के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब बात ये होती है इसके एंडिंग में कि महाभारत से पूरा का पूरा कनेक्टेड है भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो जो अश्वत्थामा यानी कि जो अमिताभ बच्चन है, ये पूरी तरीके से इनको बांध देता है एक रस्सी में। पहले तो ये प्रभास और अश्वत्थामा में झगड़ा हो रहा होता है, किसको लेकर के? सुमति को लेकर के। लेकिन फिर एंट्री होती है किसकी बॉस? जी हाँ, एंट्री होती है सुप्रीम यास्किन प्लस उसके जो चमचे रहते हैं, उनके जो पूरा का पूरा विलेन वाला जो पूरा ग्रुप है, उनकी एंट्री होती है। और वो क्या चाहते हैं, वो भी सुमति को ले जाना चाहते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम सबको पता है इसका रीज़न है कि जो सुमति के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो कहीं ना कहीं एक दैवीय शक्ति है, और इस चीज़ का पता किसको चल जाता है? सुप्रीम यास्किन के आदमी यानी कि शाश्वत चटर्जी को। और वो चाहते हैं कि वो उसे ले जा करके यास्किन को दें, और ताकि वो उन्हें रिवॉर्ड करे और उन्हें बोले कि तुम मेरे सच्चे साथी हो या फिर तुम मेरे सच्चे सेवक हो, ऐसा करके उनको रिवॉर्ड मिले। अब इसके लिए वो अपनी पूरी जोरों शोरों से ताकत लेकर आते हैं, और शंभाला जो कि एक बहुत ही पवित्र जगह है, जिसका ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान कल्कि यहीं पर जन्म लेंगे, उसीलिए उसका नाम शंभाला है। और अगर आज के ज़माने में बात करें तो इसका नाम है संभल, और शायद ये यूपी के मुरादाबाद में स्थित है। अब यही मोस्टली ये लोग कहते हैं कि यही शंभाला होने वाला है, लेकिन पता नहीं ये होगा या नहीं। लेकिन आज जो चीज़ जहाँ पे है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट के बारे में, मतलब अगले सीन के बारे में। तो जो अमिताभ बच्चन है, ये प्रभास के साथ लड़ते रहते हैं, और इसी बीच एंट्री हो जाती है इन सब की। तो प्रभास ऑलरेडी हार चुके होते हैं अमिताभ बच्चन से, यानी कि अश्वत्थामा से, और इस बार वो पूरी प्रिपरेशन के साथ आते हैं। मतलब प्रिपरेशन कैसे? जो उनकी बुज्जी है, यानी कि जो उनकी एक मोस्ट एआई एडवांस जो उनकी पूरी की पूरी कार है, वो उसके साथ पूरा एकदम तैयार होके आते हैं। और एक बड़ा, जैसे हमने ट्रांसफार्मर देखा था कार एंड ऑल, यार बहुत सारे लोग ऐसा चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की कार है ये भी तुमने वहाँ से कॉपी की है। तो बॉस ऐसा कुछ नहीं है यार, एक बढ़िया स्टोरी है, एक बंदा है तो वो अपनी कार के साथ पूरा रेडी होके आते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि अश्वत्थामा से लड़ते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत हराते हैं, पराजित करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं हरा पाते। इतने में अटैक हो जाता है किसका? सुप्रीम यास्किन के लोगों का, और वो अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं। अब इससे प्रभास को मिल जाता है मौका कि अब मैं सुमति को लेके भाग जाऊँ। लेकिन अश्वत्थामा किसी तरीके से जंजीर तोड़ करके प्रभास को मतलब कि उठा के पटकते हैं, और उसके बाद प्रभास जाके गिरते हैं कहाँ पे? एक सीढ़ी पे, और वहीं पर बगल में पड़ा होता है क्या? अश्वत्थामा का जो पूरी लाठी रहती है। अब बॉस इस लाठी से ही जो पूरा का खेल है ना वो बदल जाता है। स्पेशली मैं आपको बोलूँगा एक लाठी से पूरा का पूरा मूवी का ट्विस्ट, पूरा का पूरा मूवी का सीन, पूरा मूवी ही बदल जाती है। हम सबको पता ही नहीं था कि ये जो हाथ में जो लकड़ा लेके चल रहा है ये अश्वत्थामा, इसी की वजह से पूरी मूवी बदलने वाली होती है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो भाई मैं तो पहले ही समझ जाता, लेकिन हम सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये क्या होने वाला है। और उसी टाइम जैसे ही वो हाथ छूते हैं
क्योंकि क्योंकि ये जो भैरवा है ये कर्ण का पुनर्जन्म है। तो जैसे इसके हाथ में उसका खुद का शस्त्र टच होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि आत्माएं शरीर बदलती हैं, वो बिल्कुल मतलब मरती नहीं है। तो कर्ण की जो आत्मा जो पहले कर्ण के रूप में थी, इस बार पुनर्जन्म हुआ, वो भैरवा के अंदर आ गई है। और जब उसने टच किया भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ उसका विजय धनुष, तो अचानक से वो अपने अपने असली रूप में यानी कि अपने कर्ण, जब उसको वो धनुष मिला था, अपने उस वेग में चला जाता है और वो अचानक से अपने मित्र यानी कि अश्वत्थामा को बचाने का प्रयास करता है और सुप्रीम यास्किन को हरा देता है, जो उसका पावरफुल, जो खुद यास्किन ने बनाया था, जिससे वो हर शख्स को जला दे रहा था। कौन? शाश्वत चटर्जी जो है, जो कि एक जनरल है किसके? सुप्रीम यास्किन के। तो उससे जाकर लड़ता है कौन? भैरवा यानी कि प्रभास यानी कि कर्ण, आप जो भी बोल लो, और वो उनको हरा देता है। लेकिन जैसे ही वो जो लाठी होती है, वो जो विजय धनुष होता है, उनके हाथ से छूटता है, तब वो वापस भैरवा के रूप में आ जाता है और वो समझ ही नहीं पाता कि मैं कर क्या रहा हूँ। इतने में बुज्जी उसको बोलती है कि क्या कर रहे हो, सुमति को लो और यहाँ से निकलो। और इन सब के दौरान अश्वत्थामा, जिनको बांध दिया गया रहता है एक बहुत ही बड़े शस्त्र पास में, और वो देख रहे होते हैं कि वाह मेरा मित्र कर्ण वापस आ गया है। वैसे इन सब चीज़ों के लिए इसमें ऑलरेडी हिंट दिया गया होगा, लेकिन मैं आपको इसके एंडिंग एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपको बता दूँ। अब इसी को साथ में लेकर के क्योंकि वो पूरा का पूरा बंदी बना हुआ अश्वत्थामा, तो प्रभास सुमति को उठाते हैं, दीपिका पादुकोण को उठाते हैं और अपनी बुज्जी में रखते हैं, यानी कि अपनी कार में रखते हैं और खुद लेकर उड़ जाते हैं। इतने में ही ये मूवी का हो जाता है क्लाइमेक्स। अब जब वो लेके गए हैं और उसके बाद शाश्वत चटर्जी यानी कि वो जो सुप्रीम यास्किन है, वो खुद जाता है, मतलब वो खुद बोलता है कि अब मैं खुद ढूंढने जाऊंगा, और वो भी निकल पड़ता है और वो बुढ़े से पूरा जवान हो जाता है। अब जब बात करें हम नेक्स्ट पार्ट की कि एंडिंग तो हमने कर ली, तो कल की पार्ट 2 में क्या होने वाला है। तो अब हम सबको पता है कि भैरवा कौन है? कर्ण, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल योद्धा महाभारत। मैंने महाभारत के सबसे पावरफुल योद्धा के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो कि महाभारत का सबसे पावरफुल योद्धा कौन था। तो अब बात करते हैं इसके पार्ट 2 की, कि एंडिंग इस हिसाब से हुई है, तो पार्ट 2 की शुरुआत कहाँ से होगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्ट 2 में पूरी की पूरी हिस्ट्री होगी, महाभारत का 80% सीन होगा और 20% मॉडर्न ज़माने का सीन होगा। तो बस ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिस हिसाब से इसकी एंडिंग हुई है उस हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि पार्ट 2 में हम सब देखेंगे कि जो सुप्रीम यास्किन ने जो फार्मूला चुराया था, अब वो उसी फार्मूले को दीपिका को लेने जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो उसको लेने में तो असफल रहेगा, मतलब दीपिका के बच्चे को मार नहीं पाएगा, लेकिन वो फार्मूले का एक या फिर 2 जो बूंद है, जो ड्रॉप है, वो वापस लेकर आएगा। मतलब वो जो फार्मूला है वो किसी और में फर्टाइल करने की कोशिश करेगा, या फिर वो उसको कहीं से मिल जाएगा। अब जब उसको मिल गया तो वो क्या करेगा? अपने ही जैसे और लोगों को बनाएगा। जैसे कि सुप्रीम यास्किन एक है, तो उसी ड्रॉप से आपने देखा होगा कि वो जहाँ पर वो कैद था, जो कांच थे, उसके बहुत सारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग बंद थे जिन्हें अभी सीक्रेट रिवील नहीं किया गया, तो वो सारे के सारे सुप्रीम यास्किन ही थे। मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से इसमें 7 चिरंजीवी, यानी कि हमने देखा राणा दुर्गापति, हनुमान जी और प्रभास, विजय देवरकोंडा और उसके बाद सलमान दिलकर, ये सब एंट्री करे। तो आपको क्या लगता है विलन खाली एक ही बंदा रहेगा, कमल हसन? नो बॉस, विलन में भी अभी बहुत सारे कैमियोज होना बाकी है और बहुत सारी एंट्री हो रहा बाकी है। तो वो जो बाकी के सुप्रीम यास्किन वहाँ पर बंद पड़े हैं ना, उनके ऊपर जाएगा और वो जो फार्मूला है, वो जो निकाला है टेस्ट करके, वो उनमें डालेगा और उनको फिर से जवान करेगा, उनको फिर से जिंदा करेगा अपने ही द्वारा, और फिर वो एक फौज बनाएगा किसकी। और इसमें विलन भी बहुत सारे होने वाले हैं। तो इसका जो ओवरऑल बजट होने वाला है कल की पार्ट 2 यानी कि 3102 BC का, वो बहुत ताबड़तोड़ बजट होने वाला है। और हम सबको पता है कि जब हीरो 5 6 7 8 हैं, तो विलन एक कैसे हो सकता है? मेरे को बता दो, एक विलन को हराने के लिए इतने बड़े बड़े सुपर हीरो यानी कि अर्जुन और कर्ण और अश्वत्थामा, भगवान श्री कृष्ण, भैरवा, उसके सलमान दिलकर, हनुमान जी, सब कैसे आ सकते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना बॉस कि एक इतना ज़्यादा कमज़ोर हीरो है कि उसके साथ इतने सारे पावरफुल लोग और कली मात्र एक ही आदमी, तो वो आ गया। तो भाई ये तो नाइंसाफ़ी हुई। तो सिंपल सी बात है कि जिसके एंडिंग हिसाब से उस हिसाब से कल ही निकले, यास्किन निकला तो है ढूंढने, लेकिन वो एक फार्मूला लेकर आएगा और वो बोलेगा कि मैं 10-15 दिनों में वो अपने जैसे और भी बहुत सारे सुप्रीम यास्किन को तैयार करेगा, और उसके बाद फिर हो जाएगा लड़ने और ढूंढने। और इसमें ही हमारा पार्ट जो 2 है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसका जो पार्ट 2 है वो बस इसी में ख़त्म हो जाएगा। जो मेन हमारे जो कैमियोज यानी कि बोल सकते हैं जो मेन कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है 7 चिरंजीवी की, वो इसके पार्ट 3 में होगी। हालांकि आपको ये एंडिंग कैसे लगी और इसके बारे में पार्ट 2 की जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको कैसे लगी, पॉसिबल थियरी कैसे लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी थियरी है और कोई एक्सप्लेनेशन है तो कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतनी वीडियो बनाने में यार।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप मेरी सारी वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने पुष्पा 2 के बारे में बहुत सारी डिटेल बनाई है और उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, जो आपको वीडियो में जाते ही, प्लेलिस्ट में जाते ही आपको मिल जाएगी। गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।